अंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप? आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले कार्तिक की है। कार्तिक के माता पिता का देहांत 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गया था। कार्तिक बहुत ही समझदार, शांत किस्म का और सबको इज्जत देने वाला लड़का था। कार्तिक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह रोज सुबह 10 बजे घर से निकलता था और 2 घंटे का सफर तय करके ऑफिस पहुंचता था। उसकी ड्यूटी रात को 9 बजे खत्म होती थी, तो वह फिर 9:15 की बस पकड़कर सीधा घर आ जाया करता था। कार्तिक का डेली यही रूटीन था। सुबह 10 बजे घर से निकलता था और रात को 11 बजे तक घर आता था। एक दिन की बात है, कार्तिक बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। वैसे तो कार्तिक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, पर पता नहीं इस लड़की को देखते ही ऐसा क्या हो गया कि बार बार उसी को देखे जा रहा था। पता नहीं क्या जादू था उस लड़की की आंखों में। कार्तिक की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। कार्तिक का मन कर रहा था पूजा से बात करने का, पर संस्कारों के कारण अपने अरमानों को दिल में दबाकर बैठा था। उसी दिन किस्मत से बस स्टॉप पर सिर्फ वही दोनों थे और फिर बातचीत की शुरुआत लड़की ने ही की। टाइम क्या हुआ है? जी 9:30 बज गए हैं। नागलोई को जाने वाली बस तो इतने बजे तक आ जाती है ना? जी मुझे पता नहीं, मेरी बस तो रोज 9:15 बजे तक आ जाती थी, पर पता नहीं आज क्यों नहीं आई। आप कहीं आजाद मंडी जाने वाली बस की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ वही। अरे उसी के बाद तो मेरी बस आती है। पर इससे पहले तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। कैसे देखते मुझे? जॉब ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 1 हफ्ता तो हुआ है यहाँ। आनंद विहार में रिलायंस मॉल है, मैं वहीं पर जॉब करती हूँ। अगर बुरा न लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरे इसमें बुरा मानने वाला क्या है? क्या है ना, कहीं आप मुझे गलत लड़का ना समझ लें इसलिए। आप भी ना। मेरा नाम पूजा है और आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कार्तिक है। अभी कार्तिक और पूजा की प्रेम कहानी शुरू हुई ही थी कि तभी कार्तिक की बस आ गई और कार्तिक उसमें जाकर बैठ गया। पर जाते तक कार्तिक पूजा को और पूजा कार्तिक को देखती रही। पहली नजर में पता नहीं दोनों ने क्या देख लिया था एक दूसरे में। शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं, जो पहली नजर में ही हो जाता है। इस तरह कार्तिक और पूजा रोज बस स्टॉप पर टकराने लगे और उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अभी बस 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन कार्तिक ड्यूटी से जब वापस बस स्टैंड पर आया तो देखा कि पूजा रो रही है। तो उसने पूजा से पूछा, क्या हुआ पूजा, आप रो क्यों रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है आप अभी तक अपना दोस्त नहीं मानती, तभी तो मुझसे कुछ छुपा रही हैं आप। मैं तुमसे अपना दुख नहीं शेयर करना चाहती। ऐसा है कि मुझे आज नौकरी से निकाला गया है और जो फ्लैट रहने के लिए दिया गया था वो भी वापस नहीं दिया। और तुम्हें तो पता है मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझ रही थी? तुम तो जानती हो ना मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और फिर मुसीबत में दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी मेरे घर पे, जब तक कोई तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें इतना कष्ट नहीं दे सकती। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो तुम मेरे साथ रहने चलोगी जब तक कि तुम्हें कोई नौकरी न मिले। ठीक है चलो, अब तुमने कसम दे ही दी है तो मैं उसे कैसे तोड़ सकती हूँ। उसके बाद कार्तिक पूजा को अपने रूम पर लेकर आ जाता है और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। कार्तिक और पूजा को साथ रहते रहते 6 महीने हो गए थे। जैसे कि पूरी कायनात को पता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते, प्यार तो हो ही जाता है। कार्तिक और पूजा को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन कार्तिक पूजा से कहता है, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एतराज न हो तो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। और सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 दिन के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। कार्तिक घूम घूम कर अपने सभी दोस्तों को न्योता दे रहा था। एक दिन कार्तिक जब ड्यूटी करके घर आया तो उसने देखा कि पूजा घर पर नहीं है। वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूजा कहीं नहीं मिली। फिर ऐसे ही एक दिन गुजर गया, लेकिन पूजा घर वापस नहीं आई। फिर कार्तिक अपने दोस्त उमेश के साथ पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाते ही कार्तिक पुलिस से बोला, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अरे रामो, तुझे कब से बोला था 2 कप चाय लाने को, जल्दी कर। सर सुनिए तो। हाँ सुनिए तो रहा हूँ, बोल क्या रिपोर्ट लिखवानी है? मेरी पत्नी गुमशुदा है। सॉरी सर, पत्नी नहीं दोस्त। तुझे खुद नहीं पता जो गुमशुदा है वो तेरी पत्नी है या तेरी दोस्त? सर हम दोनों की 15 दिन बाद शादी करने वाले थे, इसलिए पत्नी बोल दिया। चल छोड़, बता कब से गायब है? सर 1 दिन पहले से।
क्या नाम है उसका? पूजा। कहाँ रहती थी? सर वो मेरे साथ ही रहती थी। पर अभी तो तू बोला था कि शादी 15 दिन बाद होने वाली थी, फिर तेरे साथ कैसे रहती थी? सर हम दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते थे। अच्छा, सरकार भी ना पता नहीं क्या क्या नए कानून बनाती रहती है और भुगतना हम पुलिस वालों को पड़ता है। देख भाई, तू सीधा दिखता है इसलिए तुझे बता देता हूँ, आजकल की लड़कियां लोग बहुत सियानी होती है। मिल गया होगा उसे तुझसे अच्छा और भाग गई होगी उसके साथ। सर मेरी पूजा ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, तेरी वाली तो स्पेशल है ना, हर लड़के को उसकी वाली स्पेशल ही लगती है जब तक उसको काट न दे। चल बाप का नाम बता उसके। सर पता नहीं। इससे पहले कहाँ रहती थी? सर पता नहीं। अबे तू पागल तो नहीं है? बिना उसके बारे में जाने अपने घर में रख लिया। गलती से अगर आतंकवादी निकल गई तो तू तो बेटा लंबा जाएगा, बता देता हूँ मैं। सर 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 वो ऐसी नहीं है। हाँ रे सोने, पता है तेरी वाली बहुत ही स्पेशल है। चल अब ज्यादा टाइम खोटी मत कर, लिख दी है तेरी रिपोर्ट, कुछ होगा पता चलेगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है सर। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए पर पूजा का कुछ पता नहीं चला। आज पूरे 15 दिन हो गए पूजा को गायब हुए, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस वालों के पास जाओ तो कहते थे पता कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा बताएंगे। कार्तिक की हालत खराब होती जा रही थी, खाना भी नहीं खाता था पूजा की याद में। प्यार ऐसा ही होता है जो आपकी भूख, नींद, चैन सब छीन लेता है। कि तभी कार्तिक के मोबाइल पर फोन आता है। कौन? तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी है। ठीक है सर, मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद कार्तिक और उसका दोस्त दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो पुलिस वाले ने कार्तिक से बोला, तुम पागल तो नहीं हो ना? नहीं सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जिस लड़की की तू गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है वो तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ यही सच है। जहाँ पे पूजा नौकरी करती थी हम वहाँ पे गए थे तो हमें पता चला पूजा नाम की लड़की वहाँ पे नौकरी तो करती थी पर 5 साल पहले, और वो मर चुकी है। और ये देख फोटो, कहीं वही लड़की तो नहीं है? जी सर, ये तो वही लड़की है, परंतु इसकी मौत कैसे हुई थी सर? बात 6 साल पहले की है। पूजा एक लड़के से प्यार करती थी, फिर दोनों भावनाओं में बह गए और फिर पूजा प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सुनकर लड़का उसे छोड़कर भाग गया। जब पूजा रोते हुए अपने घर गई तो उसके माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। फिर पूजा परेशान होकर उस बस स्टॉप पर एक बस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। नहीं, आप कह दीजिए झूठ है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मेरी पूजा भी जिंदा है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो उसके ऑफिस में फोन करके पता कर ले, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद कार्तिक ऑफिस में फोन करता है तो पता चलता है कि जो पुलिस वाले कह रहे थे वे बिल्कुल सही है। और हाँ तुम्हें बता दूं मैं, 9:15 के बाद वहाँ पे कोई बस नहीं आती है। तुम्हारी बस ही लास्ट बस है। तुम्हारे अलावा पूजा को किसी ने नहीं देखा है। और हमें यह भी पता चला है कि हर 6 महीने पर उस बस स्टैंड पर एक लड़के की मौत हो जाती है। पूजा हमेशा उस बस स्टैंड पर इंतजार करती रहती है कि जो लड़का उसको छेड़ने का प्रयास करेगा या उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करेगा वो उसकी खून कर देती है। और इस तरह उस बस स्टैंड पे लगभग 10 आदमियों का खून हो चुका है। और तुम्हें कैसे छोड़ दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम बच के रहना। ठीक है सर। उसके बाद कार्तिक घर चला जाता है और घर पहुंचकर सोचने लगता है कि हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो छोड़कर भाग जाते हैं। सही किया मेरी पूजा ने, लेकिन क्या मुझे भी नहीं छोड़ेगी? मैंने तो पूजा का कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने तो पूजा से प्यार किया था। चलो भगवान की मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर पूजा मुझे जान से मार देना चाहती है तो कोई बात नहीं। अभी कार्तिक अपनी बातों को सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पूजा प्रकट हो जाती है और वह कहती है, मेरे प्यारे कार्तिक, मैं तुमसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि तुम्हारे सामने ऐसे आ सकूं। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपनी मौत के बदले ले रही थी उन लोगों से जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। जब भी कोई लड़का मुझे बस स्टॉप पर अकेला दिखता तो मैं उसके पास चली जाती और जब वो मेरा फायदा उठाने लगता तो मैं उसे मार देती। मैं तुम्हारे पास भी इसी मकसद से आई थी, पर तुम अलग थे। तुमने कभी मुझे गलत नजरों से नहीं देखा, तुम मेरी नजरों में और उठ गए जब तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी। तुम खुद जमीन पर सोते थे पर मुझे बेड पर सुलाते थे। यही बात मेरे दिल को भा गई। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी और उस दिन जब तुमने शादी की बात की तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगी थी, पर फिर याद आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध है
और मैंने तुम्हारी जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया। चाहती तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रह सकती थी, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो भले ही हमेशा साथ न रहे, पर हमेशा एक दूसरे को खुशहाल देखना चाहते हैं। सही कहा है किसी ने, हमें पहला प्यार गलत इंसान से गलत वक्त पर होता है और दूसरा गलत वक्त पर सही इंसान से होता है। और हाँ, मेरे जाने के बाद से तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। इतना कहकर पूजा गायब हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें तथा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।